ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीरीज में ये हमारा लेक्चर है 11C, जिसमें हम सिल्वर लेंस को कवर करेंगे। अगेन यू विल सी दैट कि यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन के जो भी मिसकॉन्सेप्शन है उसको हम सिस्टमेटिकली आपको कवर करेंगे। देखो मेन आइडिया क्या है यहाँ पे कि सिल्वर्ड सरफेस जो भी है, जैसे यहाँ पे ये लेंस है, इट कैन बी एनी लेंस, फॉर सिंप्लिसिटी प्लेनो कॉन्वेक्स लिया है और इसका एक सरफेस पे हमने सिल्वरिंग कर दिया, मतलब अब ये रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। तो ये जब सिल्वर करेंगे तो अब तो लाइट पास थ्रू होगी नहीं इससे, तो लाइट को तो टर्न बैक करना ही है। तो जब लाइट टर्न बैक करेगी तो ओवरऑल सिस्टम एक मिरर की तरह बिहेव करने वाली है। पहली चीज तो यह है कि ये पूरी सिस्टम जो है अब एक मिरर है। अच्छा, अब ये मिरर में क्या है, देखो पहला रिफ्रैक्शन है यहाँ पे, ये पहला रिफ्रैक्शन है इस सरफेस से, दूसरी सरफेस से उसे रिफ्लेक्शन मिलने वाला है जो यहाँ पे है, और तीसरी बार अगेन ये सरफेस जब आएगी तो तीसरी बार रिफ्रैक्शन होगा। मतलब आपने देखा कि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो ये है, देखो इसको हम जो मेथड से करते आए ना उससे भी कर सकते हैं सरफेस पर सरफेस। पहली सरफेस का जो भी इमेज है वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा और मिरर का जो भी इमेज है वो अगेन तीसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा और तीसरी सरफेस का जो भी फाइनल इमेज है वो फाइनल। इस मेथड से भी हम कर ही सकते हैं, बट क्यों ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टेक्निक है, क्यों ना इसका कोई शॉर्टकट निकाला जाए। तो शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट का अब देखो यहाँ पे हम कैसे करते हैं। लेंस 2 बार कंट्रीब्यूट करा हमने देखा और मिरर 1 बार कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखो शॉर्टकट में हम साइन कन्वेंशन सारे वही रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ताकि जो मिसकंसेप्शन है, कंफ्यूजन है, वो ना रहे। देखो टोटल पावर क्या होगा इस पूरे लाइट के ट्रावर्सल में, पहला रिफ्रैक्शन के लिए पहला सरफेस का पावर, दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए मिरर का पावर, और तीसरा अगेन वही लेंस है, वही सरफेस है, तो तीसरा उसका पावर। तो इसको हमने 2pl प्लस pm कह दिया है। ठीक है, तो 2 इसलिए है क्योंकि 2 बार क्रॉस कर रहा है और मिरर 1 बार है, इसलिए उसको। अच्छा, अब अगर कोई सिस्टम ऐसी है कि एक लेंस के पीछे दूसरा लेंस है और उसके पीछे अगर सिल्वरिंग किया है, तो आप देख सकते हो कि इसी कन्वेंशन से लेंस में ए में 2 बार होगा और बी में 2 बार होगा, तो पावर को इस सिस्टम के लिए पावर हो जाएगा 2pa प्लस 2pb प्लस pm, है ना। ये हम करने वाले प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अब कंफ्यूजन क्या होता है वो देखो आप। सपोज करो कि लेंस आपका कन्वर्जिंग है, एफएल पॉजिटिव है, और आपको पता है अगर रेडियसिस दिए है तो एफएल कैसे, दैट इज फाइन, ओके। तो पावर मिल जाएगा आपको, है ना, कन्वर्जिंग के लिए कन्वर्ज। मिरर के लिए अब हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम यूजुअली पावर 1/fm लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हमने ऐड किया है जानबूझ के। जो फाइनल जो भी पावर होगा, जो पी है ना, पी तो फाइनल है हमारा, उसको भी एक बार नेगेटिव जानबूझ के ऐड किया है। अब ये हमने साइन कन्वेंशन नहीं चेंज किया है, ये ऐड इसलिए है कि ये सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग है। अब हम बताते हैं क्यों, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, है ना। हमारा साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा ये चेंजेस है। अब देखो, तो जैसे मैंने कहा ना, हमारे कार्टिजन जो हम साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, कैसे आर लेना है, कैसे एफएम बनता है, यू वी, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। चेंजेस क्यों आए हैं वो देखो, कि अगर कन्वर्जिंग है, जैसे यहां पे मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, ये कन्वर्जिंग है, तो अगर मैं कन्वर्जिंग पावर को पॉजिटिव पावर कहता हूं, जैसे लेंस के लिए हमने एफ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ एल ग्रेटर देन 0 होता है, उसको कन्वर्जिंग कहा था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्केव मिरर ले ले तो कॉन्केव मिरर भी तो कन्वर्ज कराता है चीजों को, जैसे ये कॉन्केव मिरर भी तो यहाँ कन्वर्ज कराता है। अब कॉन्केव मिरर के लिए एफ एम यूजुअली लेस देन 0 होता है। अब इनको जब ऐड करेंगे तो ये तो
टोटल कन्वर्जेंस होना चाहिए ना, लेकिन ये तो एक दूसरे को नलीफाई करेंगे। इसीलिए अब हमारा इंटरमीडिएट हम चेंज कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि मिरर के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया। वो इसलिए लगाया कि दोनों कन्वर्जिंग कर रहे हैं तो दोनों का एडिशन होना चाहिए, प्रॉपर एडिशन, है ना। एक कन्वर्ज करा है, एक डाइवर्ज करा रहा है, तो ये माइनस ठीक था, लेकिन दोनों कन्वर्ज कर रहा है तो दोनों का प्रॉपर एडिशन होना चाहिए। अच्छा, अब ये कन्वर्ज तो करा रहा है लेकिन मिरर है, तो मिरर के लिए सपोज कॉन्केव मिरर है, तो हमको उसको फ्लिप बैक करना पड़ेगा, इसलिए फाइनल जो पावर था उसको एक बार अगेन माइनस लगा दिया है, ताकि हमारा नॉर्मल कार्टेशियन में एफ गिना जाए। जैसे सिस्टम अगर पूरा कॉन्केव था, कॉन्केव ने पावर तो बढ़ा दिया कन्वर्जेंस, लेकिन फाइनल एफ तो मेरा नेगेटिव आना चाहिए, तो इसलिए ऐसा है। इसको आप एक बार पॉज करके वापस से समझ सकते हो, ताकि आगे के जो कैलकुलेशन है वहां आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो यहां देखो, नेट ट्रांसलेशन आउट एंड बैक, हमारा साइन कन्वेंशन में कुछ भी डिस्कार्ड नहीं किया है, सिर्फ ये दो चीजें हमने समझ के। अब क्या होगा कि अगर p ग्रेटर देन 0 है, तो जैसे हमने कहा कि वो तो कन्वर्जिंग है ना, लेकिन कॉन्केव मिरर क्या होता है, अल्टीमेटली कन्वर्जिंग होता है, लेकिन उसका एफ नेगेटिव होता है। तो p ग्रेटर देन 0, अल्टीमेटली p f को माइनस p समझेंगे। अच्छा, अगर p लेस देन 0 है, मतलब डाइवर्जिंग है, तो इक्विवेलेंट मिरर कौन सा होगा, क्योंकि इसको हम माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0। समझ रहे, यही चीज है। तो अब देखो कि इस सिस्टम में एक बार एफ मिल गया, तो फिर हम सीधा ये मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। और साइन कन्वेंशन क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू वी लेस देन 0, कॉनकेव मिरर के एफ लेस देन 0, कॉन्वेक्स के वही साइन कन्वेंशन है सारे, है ना। कोई चेंज नहीं है, जो मेन चेंज था वो बता दिया, और जहां पे बहुत ही मिसकंसेप्शन रहा है, हमने इसको बहुत ही क्लैरिटी से दिखाया। प्रॉब्लम 1 देखो, प्लेनो कॉन्वेक्स दिया है, तो ये इसका इन्फिनिटी है, और ये दे दिया है रेडियस 12, क्या ही है। अब तो इसका एफ निकल के ही आएगा, क्योंकि ग्लास दिया है, तो देखो इसका एफ। अब एफ अगर पॉजिटिव है तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। ओके, क्लियर। अब यहां पे आएगा प्लेन फेस जो था, यहाँ फाइनल फेस, ये जो स्ट्रेट फेस था इसको सिल्वर किया है। हाँ? पूछा है कि पैरेलल रेस, मतलब अगर यहां से इस मिरर पे पैरेलल रेस आए तो कहाँ कन्वर्ज करेंगे वो, मतलब कि अल्टीमेटली जो भी सिस्टम का एफएम है वहीं पे कन्वर्ज करेंगे। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, एफएम जैसे हमने कहा हमें चाहिए, तो एफएम तो 0 होता है प्लेन के लिए, और ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। हमने पीएल तो हम निकाल, एफएल निकाल लिया है, तो पीएल भी देखो 2/एफएल करके, तो ये पॉजिटिव आया है। तो अल्टीमेटली हमने ये नेगेटिव लगाया, क्योंकि सिस्टम तो अल्टीमेटली कन्वर्जिंग है, कॉन्केव मिरर है, तो -12 आया है ना। तो -12 यहीं पर तो कन्वर्ज होंगे, अगर आप ये इक्वेशन भी लगाओगे तो भी देखो V-12 आएगा, ये मिरर का इक्वेशन लगाने के बाद, ऐसा है। तो यहां पे दूसरा है, आपको U दिया है -20, है ना, मतलब अब तो ये सिस्टम पूरा कॉन्केव मिरर है, हमें कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे अब दूसरा केस है कि U-20, तो क्या करेंगे, U का -20 यहाँ रख दिया, F तो हमने निकाला ही है, V निकाल लेंगे, तो V अपना आया है -30, और हमें पता ही था कि U-20 मतलब कहाँ पर है वो, F और R के बीच में है, तो F और R के बीच में तो बड़ा ही बनता है पीछे की इन्वर्टेड रियल, और तो बड़ा देखो 30, ये रे डायग्राम ड्रॉ किया है, पैरेलल रे जाएगा तो F से आएगा, और पोल पे टकराएगा तो उसी एंगल पे, तो ये दोनों यहां मिले, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, और
मैग्निफिकेशन -v/u, तो -1.5 मतलब इन्वर्टेड, रियल और मैग्नीफाइड। अब ये दूसरा है कि ये भी ग्लास का है, इसको सिल्वर किया है, कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट 30 पे पड़ा है, दोनों रेडियस दे दिए है 30 के, दोनों रेडियस 30 दे दिया है, सीधा लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ, पहला रेडियस कॉनकेव माइनस है, दूसरा पॉजिटिव है, एफ निकल के आ गया। जैसे एफ निकल के आ गया तो एफ, ये जो एफ है वो तो सीधा कॉनकेव मिरर है, डाइवर्जिंग है ना, तो हमारा पावर भी डाइवर्जिंग निकल के आया लेंस का। ठीक है। अच्छा, अब मिरर के लिए क्या करेंगे, ये तो इस साइड है तो ये पॉजिटिव है, देखो मिरर के लिए रेडियस, तो रेडियस पॉजिटिव है इसलिए एफ भी पॉजिटिव आया है। लेकिन अब क्या करेंगे, पीएम जो है वो माइनस कर दिया, है ना, ये और ये भी अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है डाइवर्ज कराने वाला है, अब ये भी डाइवर्जिंग, ये भी डाइवर्जिंग, प्रॉपर एडिशन हो रहा है, देखो आप, है ना। यहाँ पे गलतियां होती है कि आप इसको इसको ना रिवर्ट नहीं करते हो, जो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा है, आप अपना साइन कन्वेंशन लेके ये इसको ऐड करने जाओगे तो गलत हो जाएगा। तो 2pl अपॉन pm, दोनों माइनस थे, दोनों ऐड हो गए, अल्टीमेटली माइनस आया, तो माइनस को हम यहाँ पे एक बार रिवर्ट करा देंगे तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये डाइवर्जिंग है ना। अब सिस्टम तो कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर तो डाइवर्जिंग होता है, और ये देखो एफ उसका डाइवर्जिंग ही आया है ना। तो देखो p लेस देन 0 था, कॉन्वेक्स मिरर आया है, जो हमने साइन करना है। इसका रे डायग्राम देखो तो ये यहाँ पे टकराएगा, पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, और दूसरा अगर आप सेंटर से निकालोगे, ये सेंटर है, तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, जो कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा रियल के लिए छोटा ही इमेज बनता है। तो अब तो यही फॉर्मूला है हमारा, मिरर का फॉर्मूला लगाया हमने, ये माइनस था इसलिए यहाँ जा राइट में गया तो प्लस हो गया, v निकल के आ गया प्लस, है ना। प्लस है मतलब वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, पता ही है हमें। अब ये प्रॉब्लम 3 थोड़ा सा इन्वॉल्व है ना, ये एडवांस में यहाँ पे दे दिया है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ बन रहा है, दे दिया है, ये लेंस ए है और इसके पीछे दूसरा लेंस चिपका है और यहाँ पे सरफेस किया है, अगर ये है ना शॉर्ट फॉर्म में ये सब दे दिया है ना। इसको आपको बड़ा, अगर प्रॉपर स्टेटमेंट देखने जाए तो बड़ा लंबा हो जाता है। हमें करना क्या है अल्टीमेटली इसमें कि सब कुछ दे दिया है तो आर ही तो फाइंड करना होगा, क्योंकि सब कुछ दे दिया है मतलब देखो कि हमें अब ये देखो v पता है, इस सिस्टम का u पता है, तो ये सिस्टम के लिए हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, देखो u v दोनों एक साइड है तो माइनस है, और तो सिस्टम का एफ हमें मिल गया, तो ये कॉनकेव मिरर है, माइनस आया है ना। अब देखो एफ लेस देन 0 मतलब p ग्रेटर देन 0 मतलब ये कन्वर्जिंग है पूरी सिस्टम, और इसने यही पे कन्वर्ज कराया है। ओके, अब क्या करेंगे कि आर फाइंड करना है ना आपको, इन सब में आर छुपा हुआ है, देखो ये सरफेस जो है ना ये आर है, और ये सरफेस r/2 दिया हुआ है, ऐसे देखो सब में आर छुपा हुआ है, सबका पावर निकालो इन टर्म्स ऑफ आर, ऐड कर दो और इसके लिए इक्वेट कर दो, देखो ये ऐसे। इसमें एक चीज है कि आप पावर को 100/f, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में आएगा सीधा, तो लेंस ए के लिए उसका म्यू 1.8 था तो म्यू -1, कॉन्वेक्स पहला ही सरफेस कॉन्वेक्स था, है ना, और दूसरा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया एफ। तो यहां से आप P इक्वल टू 100/f करोगे, तो F इन सेंटीमीटर और F इन मीटर, अब मीटर है तो ये डायोप्टर में आएगा। ओके, ये थोड़ा सा इसको आप समझ लो, ये डिफिकल्ट नहीं है। लेंस बी के लिए देखो म्यू -1 किया है, और
पहला सरफेस लेंस का आर था, दूसरा सरफेस r/2 था, दोनों माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0.2 आया है ना। और ये अगर सेंटीमीटर में ले तो ये आपका, इसको अगर हम डिवाइड बाय 100 करें तो ये आएगा, मतलब ये सेंटीमीटर में था तो डिवाइड बाय 100 किया तो ये पावर निकल के आया, ऐसा है। अच्छा, अब मिरर के लिए क्या करेंगे हम, कॉनकेव मिरर है, ऑलरेडी माइनस है, और ये ऐसा नहीं, ये पहले ही r/2 दिया, रेडियस/2 होता है ना, तो ये पहले ही r/2 था, इसके डिवाइड बाय 2 किया तो माइनस। अब इसका पावर, पावर के लिए कन्वर्जिंग है इसलिए पॉजिटिव बनाने के और एक माइनस लगाया है, तो ये अब सारे देखो आर में आए, सारे पावर, टोटल पावर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, अब इसमें क्या याद रखेंगे कि ये 2 बार आ रहा है लेंस, ये भी लेंस है, 2 बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है ना, यही लिखा है देखो, तो 2PA प्लस 2PB प्लस PM। अच्छा, तो यहां से हमें डायोप्टर में ये निकल के आ गया। अब पावर इक्विवेलेंट, और ये F सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में करो क्योंकि ये हमने डायोप्टर में लिया है, और F अगेन रिवर्ट बैक करो जो भी पावर था, क्योंकि ये तो कन्वर्जिंग है, ये भी कन्वर्जिंग है तो इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, और यहां से सीधा R निकल के आ गया। बस तो यही है, यहाँ पे आप लोग केयरफुल रहना है कि सेंटीमीटर और मीटर का कन्वर्जन यहाँ पे है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये समझा है कि क्यों ये माइनस और प्लस कैसे होता है। इट्स ऑल अबाउट कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपरली ऐड होने चाहिए। तो यही है हमारा रिकैप कि इसमें जो भी आर होगा वो मीटर में लेंगे तो ये डायोप्टर में निकल के आएगा। मिरर फॉर्मूला में एक बार ये, और FM तो होता है r/2, और ये जो R है ना, वो जो भी साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे। और कैसे ऐड करेंगे, तो 2 बार जितने भी लेंसेस है, जैसे प्रॉब्लम 2 में 2 लेंसेस थे तो 2 बार ऐड हो, और फाइनली इसको रिवर्ट करेंगे माइनस से और फिर अप्लाई करेंगे, है ना। तो P ग्रेटर पावर, अगर टोटल पावर ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब ये कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव कन्वर्जिंग है, मतलब F रिवर्ट करो। अगर पावर तो ये डाइवर्जिंग है, कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए, F रिवर्ट करो, ऐसा। जब F निकल आया तो फिर मिरर फॉर्मूला से काम चलाओ। ठीक है, तो ये सिंगल इक्विवेलेंट मिरर का ये फॉर्मूला है आपको। चलिए, होपफुली आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अब हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी पे, कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, मिरर वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो है लेक्चर 12A।